नमस्कार। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी और तनावग्रसित ज़िंदगी के चलते बहुत ज़्यादा समस्या हो रहा है हमारी आँखों में। बहुत सारी बीमारियाँ आ रही हैं और बहुत तरह के नए-नए तरह की बीमारियाँ जैसे कि एस्टिग्मेटिज़्म, ग्लोकोमा, मायोपिया, हाइपरोपिया, कैटरैक्ट, इन तरह की बहुत सारी बीमारियाँ हमारी आँखों में आज उत्पन्न हो रही हैं और इसके चलते हमारा आँख जो है बीमारग्रस्त हो रहा है और इसके चलते हम ठीक से नहीं देख पा रहे हैं। हमारी देखने में हमें समस्या उत्पन्न हो रही है और इसके चलते बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो रहा है, क्योंकि अगर हम आँखों से ठीक प्रकार अगर हम किसी चीज़ को नहीं देख पाते हैं तो हमें पढ़ने लिखने में असुविधा होती है और हमें कोई भी जो भी शारीरिक गतिविधियां हैं, जो भी मानसिक गतिविधियां हैं, उन सबको ठीक प्रकार से करने में हमें बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है। हमारा एक जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो आत्मविश्वास है, वो कहीं न कहीं इससे क्षीण होता है और इससे हमें बहुत इससे तनाव होता है, स्ट्रेस होता है और इसके चलते बहुत सारी अन्य लाइफ़स्टाइल बीमारियाँ भी होती हैं लोगों को। और आँखों में जो है चश्मा आ जाता है और उन चश्मों के कारण जो है नाक के ऊपर दाग पड़ना शुरू हो जाता है और चश्मा एनी टाइम लगाए हुए रहना भी बहुत मुश्किल होता है हमें। तो इन सब के चलते बहुत सारा प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ता है। कारण इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि इन्फेक्शन के चलते हमें इस तरह की समस्या होती है आँखों में। किसी को एलर्जिक का प्रॉब्लम होता है, एलर्जी के चलते भी हमें आँखों में समस्या होती हैं। किसी को वंशज द्वारा ये आ जाता है, हेरिडेटरी जेनेटिकली भी ये बीमारी लोगों को हो जाता है। माँ पिताजी का अगर आँखों का समस्या था तो बेटे या बेटियों को भी इसका जो है इस तरह का समस्या जो है भोगना पड़ता है। तो इस तरह से जेनेटिकली भी हमें ये बीमारी आ जाती है। उसके बाद जो सबसे मुख्य जो कारण है, आज के जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से हमारे सामने जो बहुत सारे नए-नए इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स आ पहुँचे हैं। मार्केट्स में नए-नए तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मौजूद हैं, उन्हें हम घर पर लेके आते हैं, उसका हम यूज करते हैं, व्यवहार करते हैं। जैसे कि एलईडी टेलीविज़न आ चुका है अभी और उसके बाद मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट, इस तरह के बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जिसका कि हम आए दिन उपयोग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। इसमें हम कोई खेल वगैरह हम देखते हैं टेलीविज़न में, मोबाइल में हम वीडियोज़ देखते हैं, सोशल मीडियाज़ में हम अपना समय व्यतीत करते हैं। आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोशल मीडिया में व्यस्त रहना पसंद करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है ज़्यादा से ज़्यादा आँखों से ज़्यादा हम काम लेते हैं। उसके बाद अगर हम पढ़ाई लिखाई के फील्ड में हैं तो हमें किताबें भी पढ़ना पड़ता है। तो इस तरह से आँखों में बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है और इसके चलते आँखों में प्रॉब्लम और समस्याएँ हो रही हैं। और इसका दूसरा और एक कारण भी है, हम अल्कोहल, स्मोकिंग, गुटखा, पान मसाला जो आजकल बहुत ज़्यादा सेवन कर रहे हैं। नए-नए गुटखा जो मार्केट में आए हैं, ये गुटखों खाने की वजह से भी हमारे आँखों में बहुत ज़्यादा समस्या होता है। जो टोबैको च्यूइंग हम करते हैं, टोबैको च्यूइंग भी एक बहुत मुख्य कारण है इसका, जिसके चलते हमारी आँखों में समस्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो है योग। योग प्राणायाम करने से एक तो हमारा डाइजेशन सिस्टम ठीक हो रहेगा, इससे हमारा जो खाना है ठीक तरह से अवशोषित होगा, एब्जॉर्ब होगा और ठीक प्रकार का जो है अच्छी तरह से पैंक्रियास एक्टिव होंगे और पैंक्रियास के द्वारा अच्छा क्वालिटी का जो है इंसुलिन प्रोड्यूस होगा और वो इंसुलिन हमारे जो ग्लूकोज को हमारे ऑर्गन्स में, सेल्स में ठीक प्रकार से पहुंचाएंगे। ठीक प्रकार से न्यूट्रिशन का हमें मिलेगा हमारे अंगों को और इस तरह से हमारा जो है आँख और दूसरे अंग जो है अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। और उसके लिए हमें ठीक प्रकार का डाइट भी मेंटेन करना पड़ेगा। न्यूट्रिशन आहार, पोषक आहार हमें खाना पड़ेगा, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन ई, विटामिन सी, जिंक, इस तरह की चीज़ें हों। और जो दो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो न्यूट्रिशन जो हमारे आँखों के लिए ज़रूरत होती है वो है ल्यूटिन एंड जियाजेनेथिन। ये दोनों जो न्यूट्रिशन है, ये न्यूट्रिशन तो वैसे तो हमारा बॉडी खुद निर्माण करता है इसे, लेकिन इसको निर्माण करने के लिए बाहर से दूसरा कुछ न्यूट्रिशन का होना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि विटामिन सी, डी, सी, ई। तो इन प्रकार के विटामिन्स के चलते इनके सहायता से हमारा बॉडी खुद ब खुद इसे प्रोड्यूस करता है, जनरेट करता है ल्यूटिन और जियाजेनेथिन, और ये हमारे आँखों के लिए बहुत ही ज़रूरी जो न्यूट्रिशन है। तो कुछ ऐसे एक्सरसाइजेज हैं अपार्ट फ्रॉम न्यूट्रिशन तो हमें खाना ही पड़ेगा, डाइट तो खाना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिन एक्सरसाइजों को करके हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं आँखों की बीमारियों से। और अगर आपको आँखों की बीमारियाँ हो भी गई हैं, अगर आपको मायोपिया है, जो हाइपरोपिया है,
ग्लोकोमा है, कैटरेक्ट का प्रॉब्लम है, डायबिटिक रेटिनोपैथी का प्रॉब्लम है, तो इन तरह के प्रॉब्लम्स के लिए भी जो ये योग आसन बहुत आपको सहायता करेंगे। ये एक्सरसाइज जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत आपको सहायता करेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है पाल्मिंग। पाल्मिंग मतलब आप ये दोनों हाथों की जो पाल्म है उसको इस तरह से आप घर्षण करेंगे, इस तरह से रगड़ेंगे, रबिंग करेंगे, और जब तक ये पूरी तरह से गर्म ना हो जाए इसको आप कंटिन्यू इसी प्रकार से आप रगड़ते रहेंगे। रगड़ते 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 जब ये पूरी तरह से गर्म हो जाए तो इसको गर्म हाथों को आप अपने आँखों में इस तरह से रखेंगे, और तब तक रखेंगे जब तक ये पूरा आँख ये जो है हाथों की गर्मी को पूरी तरह से सोख न ले, तब तक आप इसी तरह से इसे यहाँ पर रखेंगे आँखों के ऊपर, और धीरे से आप फिर छोड़ देंगे। आँखों को बंद रखेंगे, फिर से आप इसे घर्षण करेंगे। मैं यहाँ थोड़े समय के लिए कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा ज़्यादा समय तक करेंगे, और फिर आँखों के ऊपर इस तरह से मैसेज करेंगे धीरे धीरे। ये हमारे आँखों को रिलैक्सेशन प्रदान करता है, रिलैक्स हो जाता है हमारा आँख। तो ये जो एक्सरसाइज है पाल्मिंग एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज आप करें। नंबर 2 है ब्लिंकिंग एक्सरसाइज। ब्लिंकिंग एक्सरसाइज में आपको करना क्या है? ब्लिंकिंग एक्सरसाइज में आपको बस आँखों को बंद करना और खोलना है स्पीड में, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बार करें, फिर एक बार आँखों को बंद कर लीजिए। 5 से 10 सेकंड तक आँखों को बंद करके रखिए इसी तरह से, फिर आँखों को खोलिए, फिर से ब्लिंक कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से फिर से क्लोज करके रखिए। तो ये अगर आप लगातार करते हैं इस आसन को, इस एक्सरसाइज को, तो आपको आपकी आँखों को बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलेगा। एक्चुअली होता क्या है, जब हम मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो हमारा आँख खुला का खुला रहता है, बहुत प्रेशर आता है इसमें, और हम ब्लिंक नहीं करते हैं, कंटिन्यूसली देखते। कोई बहुत आकर्षक कोई चीज़ अगर हम देख रहे हैं तो वो जो है हम अपने आँखों को खुला का खुला रखते हैं, तो वो बंद नहीं होने के कारण ये जो है हमारे आँखों में जो है पानी निकलने लगता है, आँखों से पानी रसने लगता है, तो इस तरह से आँखों में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। चेंजिंग द फोकस ऑफ द आइज़ साइड टू साइड, ये दूसरा एक एक्सरसाइज है। चेंजिंग द फोकस ऑफ आवर आइज़ साइड टू साइड, मतलब आपको साइड में देखना है इस तरह से 1 2 1 2 1 2 इस तरह से आप अपने मन में गिनती कीजिए, गिनती कर करके इस तरह से आपको फर्स्ट वे में आपको देखना है। एकदम स्लो भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं करना है, नॉर्मली आपको इस तरह से 1 2 1 2 1 2 1 2। अब फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, लेफ्ट टू राइट 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 इस तरह से साइड टू साइड व्यूइंग ऑफ आइज़। तो ये अगर आप करेंगे तो निश्चय आपको आँखों को बहुत अच्छा एक एक्सरसाइज मिलेगा। उसके बाद जो चौथा है वो है चेंजिंग द फोकस ऑफ द आइज़ फ्रॉम फॉरवर्ड टू साइड वे, मतलब सीधा देखना है, उसके बाद में फिर साइड में देखना है, सीधा साइड इस तरह से आपको देखना है। जैसे कि 1 2 1 2 1 2, मतलब फ्रंट में एक बार देखिए, फिर राइट साइड में देखिए, फ्रंट में एक बार देखिए, फिर लेफ्ट साइड में देखिए, राइट लेफ्ट इस तरह से आपको करना है। फ्रंट टू राइट, फ्रंट टू लेफ्ट, फ्रंट राइट, फ्रंट लेफ्ट, फ्रंट राइट, फ्रंट लेफ्ट, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा है, मैं थोड़ा पास आ जाता हूँ, इस तरह से देखिए। अब 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 अप। इस तरह से आपको लगातार आपको कम से कम लंबे समय तक करना है, कम से कम 5 मिनट आपको करना होगा, तभी आपको रिजल्ट्स आएगा। तो इस तरह से आप करें। उसके बाद में व्यूइंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। इसके बाद जो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है व्यूइंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, मतलब आँखों को आपको ऊपर देखना है, फिर नीचे देखना है, इस तरह से 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 अप। इस तरह से आपको लगातार इसको कम से कम 5 मिनट तक करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है नोज टिप गेजिंग, मतलब अपने नाक के टिप में देखना है, नाक के सिरे में आपको देखना है अपने आँखों से, इस तरह से 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
फ्रंट देखिए, फिर नाक के टिप में देखिए, इस तरह से 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ये मैं थोड़ी देर के लिए कर रहा हूँ, लेकिन आपको कम से कम 5 मिनट तक करना ही है। अगर आप कर सकेंगे तो आपका डेफिनेटली आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा होगा। उसके बाद लास्ट जो एक्सरसाइज है वो है नियर एंड डिस्टेंट व्यूइंग, मतलब सामने देखना है फिर दूर में देखना है। इस तरह से सामने देखा है आप, फिर दूर, सामने दूर, नियर डिस्टेंट, नियर डिस्टेंट, नियर डिस्टेंट, नियर डिस्टेंट, नियर डिस्टेंट। फिर उल्टा भी कीजिए, डिस्टेंट नियर, डिस्टेंट नियर, डिस्टेंट नियर, डिस्टेंट नियर, डिस्टेंट नियर, डिस्टेंट नियर। तो इसको करने से जिन लोगों का मायोपिया का समस्या है, हाइपोपिया का समस्या है, तो उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो उन लोगों के लिए ये कीजिए। और ओवरऑल सभी के लिए जो बहुत ये एक्सरसाइज जितने भी मैंने बताए ओवरऑल सभी के लिए ये लाभदायक हैं, सभी इसे कर सकते हैं। इसमें कोई जो है महिला पुरुष नहीं कर सकते हैं, बच्चे नहीं कर, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, सभी इसको कर सकते हैं। और सभी अगर करेंगे तो सभी को बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो अच्छे डाइट मेंटेन कीजिए, न्यूट्रिशनल भोजन, पोषक तत्व से भरपूर भोजन का सेवन कीजिए। माह में एक बार हो सके तो फास्टिंग कीजिए, उपवास रखिए। और विटामिन सी और विटामिन ई और जिंक युक्त वेजिटेबल और फ्रूट्स का सेवन कीजिए। होल ग्रेन्स का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कीजिए, कैरेट्स का सेवन कीजिए, बीन्स का सेवन कीजिए। और साथ में जितना फल हो सके सभी फलों का रस आप जूस पीजिए। और साथ में ल्यूटिन और जियाजेनेथिन, ये दोनों के ऊपर में ज़्यादा आप ध्यान अपना केंद्रित कीजिए। अगर आपको खाने से अगर ये न्यूट्रिशन आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप फूड सप्लीमेंट का सहायता ले सकते हैं। अगर मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, अगर आपको खाने से अपने वेजिटेबल फ्रूट्स आपके यहाँ उपलब्ध नहीं है, आप नहीं खा पा रहे हैं, आपके पास समय नहीं है, तो आप फूड सप्लीमेंट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में फूड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। मैं आपकी इस न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के अच्छे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं तैयार हूँ। अगर आपको न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स के बारे में नया वीडियो चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, नया कंटेंट चाहिए, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए, मैं उसके बारे में भी एक नया वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। सो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और शेयर कीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन के जो बेल है उसे क्लिक करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव ए वंडरफुल डे।